हाँ बाबू, सिर्फ आई पे हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा? आप इतने बेईमान हो कि किसी दिन आपको एक शीशा में देखकर खुद को बोलना हो कि मैं खुद के लिए कितना जीता हूं, तो परसेंटेज 0 आएगा। खुद के लिए कितना पढ़ता हूं, तो परसेंटेज 0 आएगा। आप पढ़ते भी हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। आप पढ़ते भी इसलिए हो क्योंकि आपको एक नौकरी चाहिए, उसके बाद कुछ करना, इसलिए पढ़ रहे हो। किसी को दिखाना है, किसी को पाना है, मम्मी पापा को कुछ देना है, अपने लिए कितना आप जी रहे हो। तो मैं बेईमानों से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। जो कुछ यहाँ पे महारथी लोग हैं वो बीच में ही बोलना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि मैं नहीं जानता। अरे एक अच्छा टीचर का सिर्फ इतना काम होता है कि वो करके दिखाए, इसके बाद उसके हाथ में नहीं है कि कौन सीखता है और कौन नहीं सीखता है। और आज के दौर में जहां सब कुछ आपके लाइफ में सब कुछ फास्ट हो रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं हम। तुरंत खुशी चाहिए, तुरंत दुखी चाहिए, तुरंत हंसी चाहिए, तुरंत आपको जोक्स सुनना है, तुरंत सब कुछ चाहिए। उस दुनिया में आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप 3-4 मिनट लगा के कुछ वाक्य बनाओगे, ये मेरी मूर्खता ही होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक साधु थे, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था कि मैं कौन हूं। और जिनको ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो ज्यादा दुखी होते हैं। ये आपको तब समझ में आएगा। दुखी कहना गलत होगा यहाँ पे शब्द, उनको ज्यादा दर्द होता है। एक अज्ञानी से ज्यादा दर्द एक ज्ञानी आदमी को होता है, दर्द होता है, दुखी नहीं होते हैं। दुख तो सिर्फ उनको है जिनको किसी से एक्सपेक्टेशन है, दर्द उनको है जिनको समझ है। जैसे मुझे दर्द होता है आप लोग को देख के कि आप इतना भी एफर्ट नहीं कर सकते इंग्लिश सीखने के लिए, और आप सोच रहे हो कि एक इंटरनेशनल भाषा सीख लेंगे हम। तो रास्ते से गुजर रहे थे, ठंडी का मौसम था, सुबह सुबह सूरदास जी उठने के बाद अपना डंडा खोज रहे थे, नहीं मिला। सडनली उनको एक बढ़िया सा डंडा मिला, बड़ा सॉलिड, बहुत चिकना, जिसपे ऐसा लग रहा था जैसे कि मक्खन लगाया गया हो। और वो खुश होकर के भगवान को धन्यवाद दे रहे थे डंडा लिए हुए कि हे भगवान, आपने मेरा वो डंडा छीन लिया, लेकिन ऐसा डंडा दिया कि ऐसा डंडा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी टच ही नहीं किया है। तो वहां पे वो साधु जी पहुंचे और बोले, अरे सूरदास जी, अपने हाथ में क्या पकड़ रखे हैं आप, छोड़ दीजिए इसको, ये बहुत खतरनाक है, काट लेगा आपको, ये सांप है। अच्छा मजाक कर रहे हैं आप, मैं छोड़ दूं और आप ले लेंगे? मतलब जब भी कोई बड़ा आदमी तुम्हें समझाता है कि मत करो, तो तुम्हें लगता है अच्छा आपकी हम छोड़ दें। अरे वो समझा रहा है क्योंकि वो दर्द में है, उसको दिख रहा है कि देख बेटा तू गिरेगा। वो छोटी सी जोक तो सुनाया था ना मैंने, कि दो प्रेमी बात कर रहे थे, जिसमें लड़का प्रॉमिस कर रहा था कि मैं तेरे लिए तो चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तुम शादी के बाद मैं तुम्हें यहाँ हनीमून पे लेके जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तुम्हारे को एकदम रानी जैसे रखूंगा मैं। इसके पहले भी वो कई सारे लड़कियों को रानी बना के रख चुका था, ये अलग बात है। तो वहां पे दो एजेड कपल गुजर रहे थे, उन्होंने ये बातें सुनी, और जो औरत थी उन्होंने कहा, अरे अरे रोको उसको, देखो गिरने वाला है। इसीलिए तो बहुत प्यारा वर्ड है, फॉल इन लव, प्यार में गिरना मतलब मर जाना। रोको उसको। बोला काय लिए रोके, हमको कोई रोकने आया? मैं जब तुमसे प्रॉमिस कर रहा था ऐसे खड़ा होकर के, बेबी आई लव यू,
मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तू मेरी रानी हो। तो मुझे कोई रोकने आया? मुझे कोई रोका होता तो मैंने ही नहीं गिरा होता, उसको भी गिरने दो। तो दुनिया का नियम है, आपको रोकता कोई भी नहीं है, लेकिन रोकता वो है, कोशिश करता है जो आपके बहुत करीब होते हैं, वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं कि बेटा देखना ये गलत है, करना मत ऐसे। तो वो साधु बाबा को ऐसा नहीं कि लालच था, एक्चुअल में वो सांप था जो क्या समझ रहे थे सूरदास जी? अपने जिंदगी का सहारा समझ रहे थे। ऐसे ही हम लोग अपने जिंदगी में सांप जैसे इंसान को पकड़ करके रखते हैं और हम उसको सहारा समझ रहे होते हैं कि ये मेरा सहारा है, एक दिन मेरे नैया को किनारा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, और बीच में डुबाएगा तो नहीं माने वो, सूरदास जी नहीं माने। खैर वो वैद्य भी थे साधु जी, उनसे रहा नहीं गया, वो वेट किए। उनको पता था कि जैसे धूप होगी इस सांप की अकड़ टूटेगी, क्योंकि वो ठंडी लगने का से टाइट हो गया है तो लग रहा है डंडा है, लेकिन जैसे ही धूप होने की वजह से सांप की अकड़ टूटेगी वो काट लेगा। और ऐसा ही हुआ, काट लिया। सूरदास छटपटाने लगे, चिल्लाने लगे, हेल्प मी, मेरी मदद करो। उनको पता था कि भाई ये मरने वाला है। वो रुक करके उसका इलाज किया। कभी नोटिस करना, जो तुमको समझाया होगा ना और तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई होगी तो रुक करके आके देखता है और बोलता है, बोलो क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं। जैसे रात को मैं स्पाइडरमैन देख रहा था, उसके अंदर ट्रेनिंग मिलती है उसको स्पाइडरमैन बनने की, लेकिन जब वो अपनी लाइफ में कुछ गलतियां कर देता है, जो कि वो मना किया होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लास्ट में आयरन मैन आकर के संभालता है उस चीज को। तो बोलता है आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ? मतलब एक बाप को अपने बेटे के बारे में नहीं पता है। वैसे आप लोग, हम लोग को दर्द होता है आप लोग को देख करके कि आप लोग सांप वाले मेथड पकड़े थे, बोल नहीं पाए, और बढ़िया मेथड दिया जा रहा है तो भी आपको नहीं धस रहा है, और जिंदगी भर आप पछताते रहोगे, ओ माय गॉड मैंने अपनी जिंदगी में क्या कर लिया। और फिर आपके हाथ में वही सांप आ जाएगा और सांप काटेगा आज नहीं तो कल। वो इंग्लिश वाली सांप आपको काटने ही वाली है, सोच लेना। वो जो इंग्लिश है ना तुम्हारी खराब इंग्लिश, वो आज नहीं तो कल तुम्हारे करियर में डंक मारने वाली है। वो इंग्लिश डंक मारेगी और तुम गिर जाओगे। फिर तुम्हारे को मेरी याद आएगी। और 4 साल बाद भी बच्चे आते हैं पढ़ने यहाँ पे, ऐसा मत सोचो 4 साल पहले आए थे, घमंड के मारे बिना पढ़े चले गए, 4 साल बाद वापिस आते हैं, कहते हैं सर जी दोबारा पढ़ना है। क्या चाहते हो तुम लोग? 4 साल बाद आओ कि अभी अच्छे से पढ़ के जाओ? आवाज नहीं आ रही है। कितने लोग घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे? हाथ खड़ा करो। कि नहीं करना है? नहीं तो क्या होगा? तो अभी जो मैंने आपको कहानी सुना करके सारा चीज मोटिवेट किया, इसको मोटिवेशन मत समझो, अंडरस्टैंडिंग समझो। ये समझ है आपके लिए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं मैं कि हाँ वो ये स्पीच देते रहूं। लोग कहते हैं बात अलग है, मैं भी कहता हूं ये बात अलग है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ मोटिवेट करके आपके अंदर में आग ना लगाऊं, आपके थोड़ा समझ को भी बढ़ाऊं। दैट्स माय मिशन। इंग्लिश पढ़ाना तो सिर्फ एक बहाना है, मुझे तो गांव के बच्चों को आगे लेके आना है और उनसे कुछ नया करवाना है, उनकी एक नई पहचान बनानी है। उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है।